Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हम साल्ट, एसिड, बेसिस और साल्ट्स जो है वो 10th की केमिस्ट्री से ये चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडिकेटर्स। हमने लास्ट लेक्चर में पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि जो है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो तब पीएच क्या होती है, KW क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम हेलोक्रोमिक कंपाउंड कहते हैं। क्या होते हैं? हेलोक्रोमिक सब्सटेंसेस होती हैं, हेलोक्रोमिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डिफरेंट मीडियम में उनकी जो पीएच होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब एसिडिक मीडियम में कोई और पीएच होगी उनकी, बेसिक मीडियम में कुछ और पीएच होगी, न्यूट्रल होगा तो कुछ और पीएच होगी। तो ऐसी सब्सटेंस जिनको हमने हेलोक्रोमिक सब्सटेंसेस कहा है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हेलोक्रोमिक कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट पीएच जो है वो शो करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डिफरेंट मीडियम में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में डिफरेंट पीएच जो है वो दें, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। हम टाइट्रेशंस में जो है इनको यूज करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम जो है वो कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। और तो ये और भी इसके जो है वो यूजेस हैं। हम मीडियम के बारे में पता लगाने के लिए कि मीडियम एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हम इसको जो है वो सी वाटर जो होता है उसको वो डिटेक्ट करने के लिए, उसकी पीएच, सॉइल की पीएच डिटेक्ट करने के लिए। तो ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये हमें किसके बारे में बताते हैं? डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, उनकी जो पीएच है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास ये 2-3 जो है वो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है और फिनोफ्थलीन है। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज होगा ये 0 से लेके 4 तक, यहां तक किसका जो कलर होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में आपके पास जो मिथाइल ऑरेंज है इसका जो कलर है वो क्या होगा? रेड होगा। और 4 पे जाके क्या होगा? इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो येलो में। तो ये अगर हम देखें 4 से ऑनवर्ड कहां तक? 14 तक। 4 से ऑनवर्ड 14 तक, यानी कुछ एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल और वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, सबका जो कलर होगा वो क्या होगा? येलो कलर होगा। तो ये जो हम कहेंगे कि बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज जो है इसका कलर क्या होगा? येलो होगा। वीक एसिड की सूरत में येलो होगा। न्यूट्रल अगर कोई आपके पास मीडियम है तो भी मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसका कलर क्या होगा? येलो होगा। और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? रेड होगा। इसी तरह आप लिटमस की बात करें तो 0 से 7 तक इसका जो कलर है वो क्या होगा? रेड होगा। हम ये कहेंगे कि ये एसिडिक मीडियम है। और 7 से ऑनवर्ड 14 तक इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। यानी ये क्या है? एक खास रेंज पे रेड कलर दे रहा है, उसके बाद खास रेंज पे क्या कर रहा है? ये ब्लू कलर दे रहा है। यानी बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर देगा, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स, जो डिफरेंट मीडियम जो होते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक डिफरेंट मीडियम पे क्या करते हैं? डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करते हैं। इसी तरह आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या करते हैं? यूज करते हैं। आपके प्रैक्टिकल में भी एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो पूछी जा सकती है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन जो होती है इसमें हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करें तो 0 से लेके 9 तक इसका जो कलर है वो, यानी
एसिडिक, मीडियम और वीक बेस में क्या होगा, ये कलरलेस होगा, और जब 9 से हम स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर होगा। तो ये आपके पास क्या है, इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट जो इसके साथ हमारा टॉपिक है वो है हम इसको पीएच को मेजर कैसे करते हैं। तो पीएच को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, ये मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का जो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर शो करते हैं। यानी हमने इंडिकेटर को तो देखा ना कि एसिडिक मीडियम में ये कलर देगा, बेसिक मीडियम में ये कलर देगा, लेकिन हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये 0 से 1 तक, और इसका होगा 1 से 2 तक और कलर होगा, 2 से 3 तक और कलर होगा, 3 से 4 तक, और इसी तरह आप जो है वो 14 तक। तो हर पीएच पे क्या होगा, डिफरेंट पीएच पे वो इंडिकेटर का जो कलर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप क्या इसको मेजर कैसे करते हैं, आपके पास ये जो पेपर की सूरत में होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, आप सोल्यूशन लेते हैं, कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, आपके पास एसिडिक है या बेसिक सोल्यूशन है, आप उसमें क्या करते हैं, वो आपके पास एक पेपर होता है, उसको आप इसमें डिप करते हैं। डिप करके इसका जब डिप करते हैं तो जो कलर होता है उसको आपके पास एक कलर चार्ट होता है। क्या होता है आपके पास, कलर चार्ट होता है। उस चार्ट के साथ इसका कलर जो है वो मैच करते हैं। तो आप कहेंगे जी ये जो रेड है सपोज इतना, ये इसका जो है वो आ गया, पर्पल जो है रेड है, यानी डिफरेंट पीएच पे क्या होगा, आपने ये जो डिप किया था जो पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको निकाल के इस चार्ट के साथ आपने मैच करके कलर निकालना है, देखना है कि कौन सा कलर इसके साथ मैच करता है, और फिर आपने चार्ट के साथ देखना है कि उसकी पीएच जो है वो कौन सी होगी। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ये कंपाउंड्स के मिक्सचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर जो है वो देंगे। आप इसको कैसे मेजर करते हैं ये भी हमने देखा। दूसरी जो चीज है वो क्या है, वो पीएच मीटर है। क्या है, पीएच मीटर है। पीएच मीटर जो होता है ये आपके पास मोस्ट रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, आपके पास एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, उसको आपने क्या किया होता है, इलेक्ट्रिकली एक मीटर के साथ क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। उस मीटर पे क्या होता है, आपके पास या तो ये नीडल की सूरत में डिफ्लेक्शन होती है या फिर वो डिजिटली इसको आपको क्या करता है, वैल्यूज प्रोवाइड करता है। तो जब आप उस इंडिकेटर, ये जो आपके पास होता है इलेक्ट्रोड, उसको आप सोल्यूशन में डिप करते हैं। जब आप उसको सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वो आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्म में वैल्यूज दे देगा, या सुई जो होगी नीडल उसमें डिफ्लेक्शन होगी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट पीएच जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पीएच फाइंड करने के जो है वो क्या है, तरीके हैं। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर से ही कर सकते हैं, पीएच मीटर से जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक तो जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने देखनी है। आपके पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है 10.2 जो है उसमें ये कहा गया है कि आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.01। उसकी मोलर कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 0.01। तो आपने क्या करना है, उसकी कंसंट्रेशन जो है पीएच फाइंड करनी है। क्या करनी है, पीएच फाइंड करनी है। यानी आपको ये कहा जाता है कि आपके पास क्या है, HCl जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी है, वो कितने मोलर है जी, 0.01 मोलर ये आपके पास है। तो आपने इसकी क्या करनी है, पीएच फाइंड करनी है। तो पीएच फाइंड कैसे करेंगे, जब हम एसिड का रिएक्शन लिखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। यानी जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, इसकी होगी। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 10⁻² मोलर, ये लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि आपके पास जो पीएच होती है ये क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है आपके पास, ये है -log इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितनी है आपके पास, 0.01, यानी आपके पास क्या जी 10⁻²। ये कंसंट्रेशन, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, +2 log 10। तो ये 1 के इक्वल होगा। तो आपके पास जो
pH आएगी वो क्या होगी 2। तो अगर आपके पास 0.01 मोलर क्या होता है, कौन सा सोल्यूशन होता है, 0.01 HCl का सोल्यूशन होता है, तो आपके पास जो pH है वो क्या आएगी 2 आएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास जिसमें क्या है जी, आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वो कहता है जी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर है, तो आपने उसकी क्या करनी है, pH फाइंड करनी है। तो जब हम इसकी यानी आपके पास जो है KOH है उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी वो कितने मोलर है, वो है 0.001 मोलर है, तो आपने उसकी pH क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो जब आप उसकी pH कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये KOH जो है ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो ये आपके पास आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम ये कहते हैं इसको कैसे करेंगे, हम pH की बजाय POH लिखेंगे। POH जो होता है ये किसके इक्वल होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि pH जो है वो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है और POH जो है वो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के इक्वल होती है। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि जितने मोलर ये है उतने मोलर ही इसके क्या होंगे, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं। KOH होगा ये कंप्लीटली पोटाशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम OH की सूरत में क्या कैलकुलेट करेंगे, POH फाइंड करेंगे। POH फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं जी, POH इज इक्वल टू, जिस तरह माइनस pH जो होती है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, POH क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो आप क्या करेंगे, POH जो है ये फाइंड करेंगे। आपके पास ये 0.01 मोलर है, आप इसको 10⁻³ मोलर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे ये 3 जो है इधर आके आपके पास क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा 3, और जब आप इसका log 10 तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। यानी POH किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो POH जो है ये 3 के इक्वल है। तो हम pH कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि जो pH और POH दोनों का जो मजमुआ होता है, जो सम होता है वो 14 के इक्वल होता है। हम pH फाइंड करना चाहते हैं तो POH उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। तो POH की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3, तो ये pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो ये आपने इस तरह से pH फाइंड, अगर आपको POH आ जाती है आपके फार्मूला में तो आप उससे POH निकाल सकते हैं, और POH आती है तो आप pH भी निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।